हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जानेंगे हम कि जो ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स है ये होता क्या है। तो ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स को अगर सिंपल लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि एट्रियल कंट्रोल्स ऑफ हार्ट रेट। करेक्ट। मतलब क्या है कि जो हमारे एट्रिया के अंदर जो ब्लड जो फील्ड है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट, तो उसको तो हमारी जो एट्रिया की जो अगर एट्रिया के अंदर ब्लड है ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी एट्रिया की वाल स्ट्रेचिंग होगी, और जब एट्रिया की वाल स्ट्रेचिंग होगी जिसकी वजह से हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। यही है ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो अपन बात करेंगे ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स के बारे में। पहला पॉइंट है ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स का एट्रियल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। करेक्ट। एट्रियल कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट है मतलब हमारी एट्रिया के अंदर ब्लड फ्लूइड बढ़ा जिसकी वजह से जो एट्रिया है वो स्ट्रेचिंग होगी उसकी वाल, और हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन एट्रिया। सबसे पहले क्या हुआ कि एट्रिया हुआ हमारा, उस एट्रिया के अंदर क्या हुआ कि जो अब सबसे पहले हमारे जो एट्रिया है, एट्रिया के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ा। अब जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा एट्रिया के अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज एट्रियल प्रेशर। तो एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा। एट्रियल प्रेशर बोले या प्रीलोड अपन बोल सकते हैं। प्रीलोड इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपन ने बताया था वहाँ पे, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि अब जब प्रेशर एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया मतलब प्री लोड बढ़ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज एट्रियल वाल स्ट्रेच। करेक्ट। तो जिसकी वजह से जो एट्रिया की जो वाल है वो स्ट्रेच करेगी ज़्यादा। अब जब एट्रे की वाल ने स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी तो फिर क्या है कि जो हमारी अफरेंट जो सिग्नल है वो जाएगा वाया वेगस नर्व के द्वारा। किसके द्वारा? हमारी वेगस नर्व के द्वारा। और कहाँ जाएगा वो जाएगा हमारे मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर। मेडुला ओब्लोंगाटा। अब जब मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर आ गया अफरेंट सिग्नल किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा। फिर अब फिर मेडुला ओब्लांगेटा से जाता है फिर इफरेंट। करेक्ट। और ये इफरेंट सिग्नल जाएगा, और ये इफरेंट सिग्नल भी किसके द्वारा जाएगा? ये भी जाएगा थ्रो वेगस नर्व, वेगस नर्व के द्वारा। करेक्ट। उसके बाद में अब ये सिग्नल चला गया जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, हमारी जो हार्ट रेट है, करेक्ट, वो हार्ट रेट बढ़ेगी। अब जब हार्ट रेट बढ़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो होता क्या है कि ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स है। इस ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स के अंदर कुछ ही नहीं होता। ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स के अंदर इतना सा है कि ये हमारे जो एट्रिया है, एट्रिया के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो जिसकी वजह से एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा, और जब प्रीलोड बढ़ गया तो एट्रिया की वाल स्ट्रेच होगी, और जब एट्रिया की वाल स्ट्रेच होगी तो अफरेंट सिग्नल जाएगा किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा। और कहाँ जाएगा? वो हमारे जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर, और मेडुला ओब्लंगेटा से फिर वो अफरेंट सिग्नल जाता है किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा, और जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट रेट है और कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जब भी ब्रेन ब्रेज रिफ्लेक्स आता है एग्जामिनर अपन से सिग्निफिकेशन अवश्य पूछता है, जरूर पूछता है। तो सिग्निफिकेशन तो आना ही चाहिए। तो सिग्निफिकेशन भी बता देता हूँ। होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है जो एट्रिया के अंदर पूल ना हो,
करेक्ट। मैंने क्या कहा कि हमारा ब्लड है वो एट्रिया के अंदर पूल ना हो, तो उस पुलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही हम ब्रेन ब्रेस रिफ्लेक्स पढ़ते हैं। तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सिग्निफिकेशन। तो सिग्निफिकेशन मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। प्रिवेंट डंपिंग, या फिर ऐसा बोलूँ पुलिंग, करेक्ट, पुलिंग ऑफ ब्लड, करेक्ट, इन एट्रियल एंड पल्मोनरी वेसल्स, करेक्ट। मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड हमारे एट्रिया के अंदर पूल ना हो, तो उस पूल को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेन ब्रेस रिफ्लेक्स पढ़ा जाता है, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, और फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है प्री लोड आफ्टर लोड की, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।